पोर्न वीडियोस बनाने और अपलोड करने के मामले में राज कुंद्रा इन दिनों जेल में है। अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा का भी एक करार था राज कुंद्रा की कंपनी आर्म्स प्राइम के साथ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद शर्लिन चोपड़ा, जिन्होंने प्री अरेस्ट बेल के लिए भी अप्लाई किया था। उस बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। आपने प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई किया था हाल ही में राज कुंद्रा के केस में, और उसे रिजेक्ट कर दिया गया, कोई राहत नहीं दी गई। इसके बारे में पहले बात करेंगे, फिर राज कुंद्रा के बारे में बात करेंगे। जी नमस्कार रवि। मैं आपको बता दूं कि 26 जुलाई 2021 के दिन प्रॉपर्टी सेल के जांच अधिकारी ने मुझको व्हाट्सएप पर एक समन्स नोटिस भेजी थी। उनका मैसेज पढ़कर मैंने तुरंत उनको जवाब दिया ये कहकर कि सर मैं आपसे कल मिलने आती हूं। उसके बाद मैंने वो समन्स नोटिस अपने वकील को फॉरवर्ड किया। वकील ने वो समन्स नोटिस पढ़कर मुझसे कहा कि जिस केस से, जिस एफआईआर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उस एफआईआर में मेरा नाम क्यों घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा आप रुको, मैं एबी के लिए अप्लाई करता हूं, एंटिसिपेटरी बेल के लिए। उन्होंने अप्लाई किया। 27 जुलाई 2021 के दिन सेशंस कोर्ट में ऑनरेबल जज ने जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स से पूछा कि क्या वो मुझको अरेस्ट करना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा कि समन्स नोटिस भेजी गई थी सेक्शन 160 ऑफ द सीआरपीसी के तहत, ठीक है, जिसके चलते एक विटनेस के तौर पर मैं जाकर वहां पर बयान दे सकती हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, हम अरेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो जब अरेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, एंटिसिपेटरी बेल देने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए उस अपील को खारिज कर दी गई। फरवरी महीने में भी आपने प्री अरेस्ट बेल के लिए, एंटिसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट में आप गई थी और आपको राहत दी गई थी सितंबर के लिए। इसी मामले में मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने जुहू पुलिस स्टेशन में राज कुंद्रा के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की थी, शिकायत दर्ज कराई थी। आपका उनके साथ, आपकी एक डील थी उनके साथ, उनकी जो कंपनी आर्म्स प्राइम, इरोटिक वीडियोस को लेकर। क्या शिकायत, आपकी मेन ग्रजेस क्या हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए। क्यों आपने वो शिकायत दर्ज कराई थी? क्या दिक्कत हुई जब आप उनके लिए वीडियो बना रही थी? आर्म्स प्राइम के साथ आपकी एक बाकायदा डील थी, तो क्या दिक्कत हुई आपको? देखिए, 26 मार्च 2019 के दिन मैंने राज कुंद्रा की कंपनी आर्म्स प्राइम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। उस एग्रीमेंट के चलते कई सारे वीडियोस बनाए गए और शुरुआत में उन वीडियोस में बेसिक ग्लैमर देखने को मिलता था। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्लैमर देखने को मिलता था, यानी ग्लैमर का लेवल बढ़ता गया, सेमी न्यूड, फिर फुल न्यूड। और ये तमाम इस तरह के तमाम वीडियोस आपने किए उनके लिए? जी, उनकी टीम ने मेरे साथ जुड़कर कंटेंट क्रिएट किया, उनके लिए वीडियोस और फोटोग्राफ्स तैयार किए। और एक ऐसा मोड़ आया जब मैंने कहा कि मुझे लगता है कि इस ऐप को हमें बंद कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये निर्णय, कौन सा ऐप, किस ऐप की बात कर रहे हैं? द शर्लिन चोपड़ा ऐप जो आर्म्स प्राइम ने बनाया था। मैंने उसमें सिर्फ आपके कंटेंट होते थे द शर्लिन चोपड़ा ऐप में, या और राज कुंद्रा ने कहा कि द शर्लिन चोपड़ा ऐप को कब बंद करना है, कैसे बंद करना है, ये निर्णय उनका होगा, मेरा नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों, वीडियोस तो मेरे हैं ना, तो जब मैं कह रही हूँ कि बंद कर दो तो बंद करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलता है, आपने एक एग्रीमेंट साइन किया, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच नहीं कर सकते हैं, उनका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस एग्रीमेंट से तो आप जाकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। और तब मुझे याद है, तो आपने किस बेसिस पे ये ऐप, शर्लिन चोपड़ा ऐप, जिसमें आपके इरोटिक कंटेंट, सेमी न्यूड और न्यूड कंटेंट जा रहे थे, तो आपको क्या दिक्कत हुई? आपने तो एक वैध करार किया था उनके साथ, आपको कहाँ प्रॉब्लम आई? मुझको क्रिएटिविटी को लेकर, प्रेजेंटेशन को लेकर, टाइटल्स को लेकर, ओवरऑल पैकेजिंग को लेकर एतराज़ था। और मैंने जब ये एतराज़ जताया, बोला कि लिसन, इसमें
क्लासी अपील नहीं है, ये स्लीजी लगता है, कुछ करो इसका। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बहुत क्रिटिकल हो, एक व्यूअर की नज़र से देखो तो अच्छा लगता है, एक क्रिटिक की नज़र से देखो तो बुरा लगता है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं अगर मैं क्रिटिकल हूं। और मुझे याद है उन दिनों अक्टूबर 2019 में उनकी और मेरे बीच में ज़बरदस्त अनबन हुई थी, और मैंने उनसे कहा कि आपको इतना ही शौक है महिला की खूबसूरती को दर्शाने का, तो आप शिल्पा की खूबसूरती क्यों नहीं दर्शाते हैं। आपने ऐसा उन्होंने कहा? जी, मैंने कहा, और मैंने कहा कि क्योंकि वो आपकी बीवी हैं इसलिए आप उन्हें अपने वीडियोस में फीचर नहीं करते हैं, और क्योंकि हम पराए हैं इसलिए, तो खुद की बीवी की इज्जत और हमारी इज्जत नो इज्जत क्यों। तो उन्होंने बोला कि देखो अब तुम बिलो द बेल्ट वार कर रही हो तो ये गलत है, मैं तुमको ब्लॉक करने वाला हूँ। उन्होंने ब्लॉक किया 1 साल के लिए। 1 साल के बाद अनब्लॉक करके मुझे बोलते हैं मैंने आपका इंटरव्यू देखा किसी न्यूज़ चैनल पर, अच्छा लगा। इस तरह करके उन्होंने फिर से बातचीत करना शुरू किया। और इस दौरान तो वो ऐप का जो शर्लिन चोपड़ा ऐप था वो उन्होंने बंद किया या नहीं किया, और अगर बंद नहीं कर रहे थे तो उन्होंने क्या आपको कहा वो भी बताइए। क्यों मना कर दिया कि मैं इस ऐप को बंद नहीं करूंगा, अगर बंद करूंगा तो क्या करेंगे, ये जो शिकायत में आपने लिखा है उसके बारे में बताइए। जी, उनका ये कहना था कि बहुत सारा पैसा लगा था, इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी द शर्लिन चोपड़ा ऐप में, तो जब तक कि उस इन्वेस्टमेंट की रिकवरी ना हो जाए तब तक ऐप को बंद नहीं किया जा सकता। एंड फाइनली जून 30 2020 के दिन द शर्लिन चोपड़ा ऐप को डिलीट कर दिया गया, डीएक्टिवेट कर दिया गया। और उसके बाद व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगे राज कुंद्रा के सितंबर 2020 से जेएल स्ट्रीम के बारे में। वो चाह रहे थे कि मैं जेएल स्ट्रीम के साथ जुड़ूं। उन्होंने कहा कि क्योंकि शमिता शेट्टी और शिल्पा शेट्टी जेएल स्ट्रीम के साथ जुड़े हैं, इसलिए बतौर डायरेक्टर नहीं, बतौर आर्टिस्ट, एक्टर। शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी, हाँ, वो जुड़े हैं बतौर ब्रांड एम्बेसडर जेएल स्ट्रीम। जी। तो राज कुंद्रा चाह रहे थे कि मैं जेएल स्ट्रीम के साथ जुड़ूं। तो मैंने उनसे कहा कि इस बार आप मुझसे कितना कमाना चाहते हैं और कितना खाना चाहते हैं मेरी कमाई से। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, मैं तो आपको पैसे कमाने का एक नया जरिया दिखाना चाह रहा हूँ। तब तो मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन जब वो अप्रैल 2021 में मेरे घर आए थे और फिर से जेएल स्ट्रीम के बारे में बातचीत करने लगे, कहने लगे कि देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिल्पा जुड़ी हैं, शमिता जुड़ी हैं, तो प्रॉब्लम क्या है। तो आपने 3 वीडियोस शूट किए थे, उसके बारे में बताइए। 3 वीडियोस आपने शूट किए थे जेएल स्ट्रीम के लिए। 29 जून 2021 के दिन मैंने उनकी कंपनी के साथ जुड़कर 3 वीडियोस शूट किए। और लेकिन कोई ऑफिशियल करार नहीं था इन 3 वीडियोस को लेकर? नहीं, कोई जैसे आर्म्स प्राइम के लिए एक एग्रीमेंट, प्रॉपर एग्रीमेंट साइन किया गया था, वैसे उस तरह का एग्रीमेंट इस बार साइन नहीं किया इन लोगों ने। शायद सेफ खेलना चाह रहे थे। और अभी तक उन 3 वीडियोस की पेमेंट मुझे मिली नहीं। अच्छा जी। तो वो कैसे वीडियोस थे? इरोटिक थे? एक था योगा वीडियो, दूसरा था स्विमिंग वीडियो, और तीसरा था क्रिकेट मैच को लेकर कैसे एक लवर आई मीन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में एक केमिस्ट्री बनती है, और फिर कैसे गर्लफ्रेंड एंड में बॉयफ्रेंड को उत्तेजित करने के बाद उसे कहती है कि मुझे अब क्रिकेट मैच देखना है। तो अच्छा। हाँ, इस तरह का कॉन्सेप्ट था, और ये कॉन्सेप्ट उन्हीं का था। तो पैसे नहीं मिले आपको इस तीनों वीडियो के? बिल्कुल नहीं, मतलब एक पैसा भी नहीं मिला। क्या और आपने राज कुंद्रा को कहा होगा पैसे के बारे में, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हाँ करेंगे करेंगे, पेमेंट करेंगे, और उन्हीं दिनों में वो अरेस्ट हुए। और अगर शिल्पा ये इंटरव्यू देख रही हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि जो 3 वीडियोस का बनता है मेरा पेमेंट प्लीज़ क्लियर करवा दीजिए। अच्छा, तो ये 3 वीडियोस की आपने जो शूटिंग की बिना वैध करार किए, पहले से आप शर्लिन चोपड़ा ऐप के लिए कंटेंट बना रही थी और उसको लेकर विवाद हुआ था, उसके बावजूद आपने 3 वीडियो शूट किए या पहले की बात है ये? नहीं, मैं बताती हूँ आपको।
सबसे पहले साइबर सेल में ये मैटर शुरू हुआ, महाराष्ट्र साइबर सेल। मैं वहाँ गई थी मार्च 2021 में और आर्म्स प्राइम की जानकारी दी और राज कुंद्रा से संबंधित बातें उनके सामने रखी। उसके बाद अप्रैल 2021 में मैंने जुहू पुलिस चौकी में एक शिकायत दर्ज की थी राज कुंद्रा के खिलाफ। 27 मार्च 2019 के दिन वो मेरे घर पर आए थे और कुछ हुआ। विस्तार रूप से मैंने मैं वो भी जानना चाहता हूँ कि आपने जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराई है जुहू पुलिस स्टेशन में राज कुंद्रा के खिलाफ, उसमें फिजिकल इंटीमेसी की भी कोशिश आपके साथ की गई, उसके बारे में भी ब्यौरा दिया गया है उसमें कि किस तरह से आए, उन्होंने किस किया आपको, टच किया आपको, इसके बारे में भी आपने विस्तार से बताया है। मैं चाहूँगा कि वो अगर आप हमें बता सकें। जी, मैंने अपनी शिकायत में ये लिखा कि कैसे 27 मार्च 2029 के दिन बगैर बताए राज कुंद्रा मेरे घर पर आए और उनके आने के बाद उनके मेरे बीच में क्या क्या हुआ। और कुछ बता सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप कुछ बताना चाहें मतलब। जी, पर्सनल बातें हैं, वो क्यों आए और क्या चाह रहे थे मुझसे और मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा और फिर क्या हरकतें हुई हमारे बीच में। उन्होंने शारीरिक रूप से आपके साथ जबरदस्ती की कोशिश की? जी, मैंने विस्तार रूप से ये सब कहा अपनी शिकायत में। और शिकायत देने के आई थिंक 4 या 5 दिन बाद मैं वापस गई पुलिस चौकी पर और मैंने कहा कि मुझे अपनी शिकायत वापस लेनी है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि 19 अप्रैल को राज कुंद्रा घर पर आए और उन्होंने कुछ बातें मेरे सामने रखी। कहा कि आप शिकायत वापस नहीं लेंगी तो आपके खिलाफ डेफेमेशन सूट किया जाएगा। अच्छा। और आपको डराया धमकाया? कई सारी बातें रखी मेरे सामने। आपको डराया धमकाया? जी। आपको डराया धमकाया? जी। क्या और क्या कहा उन्होंने? यही डेफेमेशन सूट के बारे में। और तो आपने पुलिस कंप्लेंट वापस ली? जी, अगले ही दिन मैं गई और मैंने कहा सीनियर इंस्पेक्टर से, मैंने कहा कि सर मुझे शिकायत वापस लेनी है क्योंकि मुझे लगता है कि इस शिकायत से मेरे करियर पर और मेरी निजी ज़िंदगी पर गहरा गलत प्रभाव पड़ सकता है। हॉटशॉट वीडियो, जो हॉटशॉट ऐप को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है, उसके लिए भी आपने वीडियोस बनाए थे। किस तरह के वीडियोस बनाए थे और क्या शिल्पा शेट्टी, जैसे कि कहा जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी भी उसमें इन्वॉल्व है क्योंकि राज कुंद्रा की पत्नी है, तो वो भी उसमें डायरेक्टर थी उनकी कंपनी में, उनको भी सब पता था? क्या आपका मानना है, क्या पता है आपको? देखिए, हॉटशॉट्स के लिए मैंने कभी काम नहीं किया। हालांकि मुझ पर कई बार दबाव बनाने की कोशिश की गई थी कि मैं हॉट शॉट्स के लिए काम करूं, कोई रापचिक फिल्म करूं हॉट शॉट्स के लिए, लेकिन कभी मन नहीं किया कि मैं ऐसा कुछ करूं हॉट शॉट्स के लिए। और जब मैंने मना किया कई बार, मुझसे कहा गया कि ठीक है, अगर आप नहीं करना चाह रही हैं कम से कम हॉट शॉट्स का प्रचार तो करो सोशल मीडिया पर। मैंने उसके लिए भी मना किया। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं करना। जब मैं जुड़ नहीं रही हूँ, यानी जब मैं उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ नहीं रही हूँ, तो मैं प्रचार क्यों करूँ? मुझे नहीं करना। तो ये सारी बातें कल मुझसे पूछी गई थी प्रॉपर्टी सेल पर और हर सवाल का मैंने विस्तार से जवाब दिया और ये भी कहा कि पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज चेक करके क्रॉस चेक कर सकती है मेरे बयान को। बस एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि राज कुंद्रा पे तरह तरह के इल्जाम लग रहे हैं हॉटशॉट ऐप को लेकर भी और तमाम उसको लेकर भी कि इलीगली वो इस तरह के काम कर रहे थे। आपने तो स्वेच्छा से इस तरह के वीडियोस में काम किया, इरोटिक हो, सेमी न्यूड वीडियो, जो भी वीडियोस में स्वेच्छा से काम किया। आपको पसंद नहीं आ रहा था उस तरह के वीडियो में काम करना, इसलिए आप बैकआउट करना चाह रही थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि कई ऐसी मासूम लड़कियों को फंसाया जाता है या ब्लैकमेल किया जाता है या उन्हें डराया धमकाया जाता है इस तरह के वीडियोस करने को लेकर? आपका क्या मानना है? आपको कुछ पता है इस बारे में? जी देखिए, अगर आप जवान लड़के लड़कियों से ये कहें कि पॉर्न बनाना गलत नहीं है,
सब करते हैं, सब देखते हैं, कौन सी बड़ी बात है, चलता है। अगर आप रोज़ाना ये बात उनसे कहें तो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात अच्छी तरह से रजिस्टर हो जाएगी और वो ये मानने लगेंगे कि हाँ, पॉर्न तो सब करते हैं, पॉर्न तो सब देखते हैं, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन अगर आप उनसे कहें कि भारत में पॉर्न देखना और पॉर्न बनाना गैर कानूनी है, यदि आपको पॉर्न की दुनिया से बेहद प्यार हो, लगाव हो, तो आप भारत के बाहर जाएं और बेशक अनगिनत पॉर्न वीडियोस बनाएं, लेकिन भारत की भूमि पर आप ये सब नहीं कर सकते। आप इस तरह खुलकर बात करें युवा पीढ़ी से, नौजवानों से। आप गुमराह ना करें, मत बोलें कि नहीं ये तो चलता है, सब देखते हैं, सब करते हैं, तो गलत कैसे हो सकता है। ये गलत है, इसे कहते हैं गुमराह करना। तो ये जो पीड़िताएं बयान दे रही हैं आगे आकर, ये यही बता रही हैं कि इनसे कहा गया था कि नहीं नहीं ये तो यूरोपियन मार्केट के लिए है, यहाँ के लिए नहीं है, ऐसा है वैसा है, सब करते हैं, सभी कलाकार करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, लेकिन सब करते हैं। तो ऐसे करके इन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको ये धंधा करना है आप बेशक करें, लेकिन भारत के बाहर जाकर करें। चलो गुमराह ना करें, बिल्कुल गुमराह ना करें। आप साफ साफ बताएं कि देखो हमारी दुकान पर ये बिकता है। क्या बिकता है? पॉर्न बिकता है। अगर आपको इसमें दिलचस्पी हो आप आएं और हमारे साथ जुड़ें। लेकिन आप बोलते हैं नहीं ये ग्लैमर वीडियो है एंड हाई फैशन वीडियो है, ऐसा है वैसा है, बहुत ही कूल वीडियोस होंगे एंड हल्के फुल्के वीडियोस होंगे, ऐसे करके आप हमें आकर्षित करते हैं। बस एक आखिरी चीज, क्या आपको लगता है कि शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं? आपको ऐसा लगता है? क्या आपने कभी उनसे संपर्क करने की कोशिश की जब आपका विवाद हो रहा था राज कुंद्रा से? कभी ऐसे आमने सामने बैठकर बात नहीं हुई, फ़ोन पर हुई थी। और राज कुंद्रा ने खुद कई बार कहा कि उन्होंने मेरे वीडियोस और फोटोज़ शिल्पा को दिखाए और शिल्पा ने मुझको शाबाशी दी और कहा कि हाँ मैं अच्छा काम कर रही हूँ। तो जब इस तरह की शाबाशी मिलती है, ख़ास तौर पर सीनियर्स से, मन करता है कि हम और बेहतर करें और आगे बढ़ें। बिल्कुल वैसा ही हुआ मेरे साथ। तो उन्होंने साफ साफ आपसे कहा कि शिल्पा शेट्टी ने आपके वीडियोस देखे हैं, वो लाइक करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा राज कुंद्रा ने? जी ऐसा कहा। अच्छा, तो वो सुन के आपको ठीक लगा कि? हाँ, मुझे तो लगा कि वाओ, मैं जो कुछ कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ। इसका मतलब आपको लगता है कि शिल्पा शेट्टी को सब कुछ पता था इस बारे में? अब ये नहीं पता मुझे कि उन्होंने सच में देखा नहीं देखा, या ये राज कुंद्रा की कोई साजिश है, मोडस ऑपरेंडी है। तो चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।